हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बोरा वीबी स्टडी। बोरा वीबी स्टडी पर आपका स्वागत है। तो थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ मुख्य या कुछ अनुप्रयोग। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ कि जो हम ये त्रिकोणमिति का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये जो त्रिकोणमिति है वो हमें हमारे जो दैनिक जीवन में है वो कहाँ काम आती है, ये इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट करना है। और जिस भी भाई का कमेंट राइट पढ़ा जाएगा और उस जो कमेंट में राइट आंसर होगा, उस कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीन पे ऐड कर देंगे। तो बिना किसी देरी के साथ आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 मीटर एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी? ये क्वेश्चन है। तो हमने जो चैप्टर 8 का जो बेसिक पढ़ा था उसमें हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, ये वाली ट्रिक। इसी ट्रिक से ये क्वेश्चन हल होगा और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी ट्रिक से हल हो जाएंगे। तो ये कैसे होगा उसे देखिए। हमें पहले जो दे रखा है उसका हम डायग्राम बनाते हैं, चित्र की सहायता से समझते हैं। 12 मीटर की एक सीढ़ी मतलब एक एच ऊंचाई का क्या है, दीवार है एच ऊंचाई की। तो एच क्यों माना? क्योंकि एच का मतलब होता है हाइट, तो हमने ऊंचाई को मान लिया एच। तो हम क्या लिखेंगे, माना ऊंचाई इक्वल एच। हमने एच मान लिया ऊंचाई। अब क्या दे रहेगा, 12 मीटर की एक सीढ़ी। सीढ़ी कैसी होती है? ऐसे। तो ये कितनी है? 12 मीटर। अब जो ग्राउंड है वो है ये। क्लियर? तो हम इसको नाम दे दें ए बी सी। अब हमें क्या किस किस की अब हमें क्या दे रखा है? दे रखा है जो सीढ़ी जो दीवार के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो ये सीढ़ी इस दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें जो डायग्राम बना है उसमें किसकी बात हो रही है? एक तो कर्ण की बात हो रही है और लंब की बात हो रही है। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा? कोस थीटा का लगेगा। और इस ट्रिक से कोस थीटा का मान जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ए अपॉन के। तो इक्वल टू ए अपॉन के। क्लियर? अब आधार या तो इसे मान ले या इसे मान ले, लेकिन हमारी जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? इसकी हो रही है। तो हम आधार किसे मानेंगे? ए और बी को। तो ये क्या है अपना मान? एच। तो इक्वल टू एच अपॉन के। के किसे कहते हैं? जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है उसे के कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं। तो कर्ण है अपने 12। तो अपना थीटा का मान क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन 12। ये क्या आ गया? अपने जो हमने मान रखा वो आ गया। अब क्या करेंगे, जो कोस 60 डिग्री का मान है वो हमने उसी बेसिक के जो क्लास थी उसमें हमने जो सारणी बनानी सीखी थी, उसमें हमने देखा था कि कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब हाफ होता है, इक्वल एच अपॉन के का मान हमने क्या रखा? 12। तो यहाँ पे आ गया 12। अब इसे हम क्या करेंगे? वज्र गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 1 से एच को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इक्वल टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 है। ये 2 है जो इधर मल्टीप्लाई में है, क्योंकि कोई चीज़ नहीं होगा तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई मानेंगे, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो जो अपना मान आएगा वो क्या आएगा? h इक्वल टू 12/2। और ये कटेगा तो h का मान क्या आएगा? 6। किस में दे रखा है? मीटर में। तो जो अपना यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर। इकाई क्या होगी? यूनिट। तो जो अपना आंसर आ गया वो आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें हम डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया।
इसमें हमें क्या दे रखा है, जो खंबे की ऊंचाई है, ये ए, ये बी, ये सी। ए सी क्या है, खंबे की ऊंचाई, ये क्या हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि हमें दे नहीं रखा। अब जो इसकी परछाई है, वो परछाई ग्राउंड पे आएगी, तो ग्राउंड पे ये भी जो खंबे की ऊंचाई है इसकी परछाई के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तो लंब और आधार की बात हो रही है, तो जो सूत्र होगा, जो ट्रिक है वो क्या है, किसकी बात हो रही है, लंब और आधार की। लंब और आधार की बात हो रही है, तो जो वो होगा फॉर्मूला, वो किसका लगेगा, tan थीटा का लगेगा, इक्वल टू L/A। अब हमें क्या पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो उन्नयन कोण इससे हम निकाल सकते हैं tan थीटा। हमें थीटा का मान पूछा है, इक्वल टू tan थीटा के स्थान पे हमने लिख दिया थीटा, इक्वल टू लंब का मान है x, एक आधार का मान है x, x से x कट गया तो क्या बचेगा 1, तो थीटा का मान, सॉरी यहाँ पे आएगा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू 1। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो tan का कौन सा मान है, जो जिसका मान, सॉरी tan कितने डिग्री पर अपना मान 1 दर्शाता है। मतलब जो थीटा का मान हम क्या रखें कि इसका मान क्या है 1, तो जैसे हमें पता है कि tan 45 का मान होता है 1 होता है, तो अपना जो थीटा का मान आ गया वो क्या आ गया 45 डिग्री, जो इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उनतास कोण, मतलब उन्नयन कोण क्या है। इसका आंसर कैसे होगा वो देखिए। मैंने बताया था कि जो ऐसे क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ट्रिक से हल होंगे, इससे इस ट्रिक से। वो कैसे होंगे वो देखिए। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना, चित्र की सहायता से ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसे समझना है। 6 मीटर एक ऊंचा खंबा है, तो हमने क्या किया, एक खंबा, सॉरी इधर बनाते हैं, एक खंबा बना दिया 6 मीटर लंबा। क्लियर। इसकी छाया या तो ग्राउंड के इधर जाएगी या इधर पड़ेगी, तो ये तो है ग्राउंड, या तो इधर बना लो या इधर बना लो, तो हमने सुविधा अनुसार सॉरी इधर बना लिया। क्लियर। कितनी है 2√3 मीटर। ये हमने कर्ण खींच दिया, ये 90 डिग्री का कौन समकोण है, हमने मान रख दिया A B C। क्लियर। यहाँ तक हमने क्या किया, चित्र की जो क्वेश्चन है उसकी सहायता से कर दिया। अब हमें क्या करना है, उसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। किसका, जो सूर्य द्वारा, जो सूर्य से जो उन्नयन कोण बनेगा उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जो सूर्य का कहाँ होगा ऊपर, तो ये जो कोण बनेगा ये वाला थीटा, ये कोण हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें किस किस की बात हो रही है, एक तो लंब की और आधार की। लंब और आधार का जो फॉर्मूला है वो किसका है, वो है tan थीटा इक्वल टू लंब अपॉन आधार। क्लियर। tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू लंब क्या है अपने 6 है, आधार क्या है 2√3 है। क्लियर। हमने मान रख दिया। अब क्या करेंगे, 2 से 6 को 3 बार में काट दिया, तो जो tan थीटा इक्वल टू क्या गया आपने 3√3। अब इस रूट को हम हल करते हैं, रूट को हटाते हैं, वो किससे हटाएंगे, इसका परमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, परमेयकरण। परमेयकरण क्या होता है वो देखिए, ये है 3√3। इसे जो नीचे वाला रूट की जो संख्या है उससे हम ऊपर और नीचे रूट, ऊपर अंश और अंश को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो ये ऊपर जो हो जाएगा वो क्या हो गया 3√3 अपॉन √3, और √3 क्या हो गया 3 से 3 कट गया, तो क्या गया अपने √3। क्लियर। यहाँ तक हमने परमेयकरण कर दिया। अब हमें पता है उस सारणी की सहायता से कि जो यहाँ पे क्या गया tan थीटा, इसका परमेयकरण करने पर यह आ गया √3 tan थीटा इक्वल टू √3 कितने डिग्री कोण का मान है, तो वो हमें पता है सारणी की सहायता से हमें याद है कि जो tan 45 डिग्री का ही होता है, ये होता है यस 45 डिग्री का ही होता होगा, हाँ यस नहीं सॉरी
45 डिग्री का नहीं, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का होता है। क्या होता है, जो √3 है वो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हमने ये tan से tan हटा दिया, जो थीटा का मान आ गया अपने 60 डिग्री। हमें यही तो ज्ञात करना था, तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, tan का मान 60 डिग्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से पृथ्वी तक एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए, यह क्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसकी सहायता से हम समझेंगे। 10 मीटर एक ऊंची मीनार है, तो हमने क्या किया, ये कीजिए एक 10 मीटर की मीनार, 10 मीटर के लिए के शिखर क्या है, ये शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु, पृथ्वी पर या तो बिंदु ये ले लो या ये ले लो, ये है ग्राउंड, हमने बिंदु ले लिया, ये बिंदु का अवनमन कोण, तो हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर। अवनमन 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी हमें क्या याद करना है, ये और ये दूरी याद करनी है, तो इसे ए मान लिया, बी और ये सी। अब ये 10 मीटर है, हमने इसको मान लिया, या तो ये क्या है लंब, तो हमें अक्ष मान लें, अक्ष मीटर के लिए अक्ष मीटर मान लिया, अक्ष का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसमें बात किसकी हो रही है, एक तो लंब की और आधार की। तो जो लंब और आधार की बात होती है, के ए अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, लंब और आधार की बात हो रही है, तो ये फॉर्मूला लगेगा tan थीटा इक्वल टू L अपॉन ए। चलिए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, और हमें पता है जो जेड बनता है तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है, और इस नियम को क्या होता है, एकांत नियम। तो ये 30 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा, हमें ये पता है एकांतर कोण की वजह से। अब ये फॉर्मूला लग गया। अब tan थीटा का मान क्या है अपने 30 डिग्री इक्वल, लंब का मान क्या है tan, आधार का मान x माना था, x लिख दिया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो tan 30 डिग्री है इसका मान हमें पता होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है अपने 1/√3, हमें पता है, उस सारणी की सहायता से हमें याद भी है, मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया है। जो चैप्टर 8 का जो बेसिक है पार्ट 1, उसे आप देख सकते हैं। इक्वल 10/x है, तो 10/x है। अब इसे हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आएगा, 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 आएगा। अब मैंने कुछ पहले भी जो कुछ क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको बताया था जो √3 होता है उसका मान मैंने आपको बताया था। जो अभी भी बताऊँ कि जो √3 है उसका मान होता है 1√3 इक्वल टू 1.732 के लिए। ये याद भी होना चाहिए, या क्वेश्चन में भी दे सकता है, लेकिन हमें नहीं दे तो हमें ये मान होता है जो हमें याद होना चाहिए। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3, तो √3 का मान है 1.732। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना आएगा वो आएगा 10, तो ये 0 है तो ये पॉइंट इधर कस आएगा, तो 1732, और जो अपनी इकाई है वो क्या है, अपनी मीटर है, तो हमने लगा दिया मीटर, सॉरी मीटर। क्लियर। ये अपना राइट आंसर है, जो अपना x का माना गया 17.32 मीटर। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक मकान की छत से मैदान में पड़े एक पत्थर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि पत्थर से छत की जो तिरछी दूरी है वो है अपनी 4√3 मीटर और मकान की ऊंचाई हमें दे रखा है। डायग्राम बनाते हैं। एक मकान की ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी है, तो इसे हम मान लिया x मान लिया। अब एक जो इसकी छत है उससे एक पत्थर की जो तिरछी दूरी है, ये पत्थर है, इसकी तिरछी दूरी दे रखा है अपने
4√3 मीटर। तो एम लगा दें। अब हमें ये दूरी ये दूरी नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है कोण दे रखा है। तो कोण हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 60 डिग्री। इसका वनमन कोण दे रखा है पत्थर से और इसकी छत का। हम इसका मान रख दें ABC। अब इसको हम ए से बढ़ा दें तो ये जेड बन रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। किससे होगा, एकांतर कोण से। तो हमें किसकी बात हो रही है, हम सबसे पहले जो ट्रिक है वो लगाते हैं लंब की। और किसकी बात हो रही है, कर्ण की बात हो रही है। जो लंब की और कर्ण की बात होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला है अपने साइन थीटा का मान। तो L/K के लिए साइन थीटा का मान अपनी है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब का मान हमें ज्ञात करना है जो है x, और ये क्या है, उस मकान की छत मकान की क्या है, मकान की ऊंचाई है, अपॉन K का मान दे रखा है कर्ण, ये है समकोण। समकोण की सामने वाली भुजा होती है कर्ण पे, और जो कर्ण का मान है स्टेशन में दे रखा है 4√3 के लिए साइन 60 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए। उस सारणी की सहायता से या हमें याद भी होना चाहिए जो साइन 60 डिग्री का मान है वो क्या होता है, तो वो होता है अपने थोड़ी माइक में प्रॉब्लम थी। तो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। साइन 60 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2 के लिए इक्वल x/4√3। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू √3, और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 है तो 4 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर। 4 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 अपॉन ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में देगा, 2 में। हम इसको ऐसे करें, ये 4 √3 क्या हो गया अपने, 3 हो गया। 4 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हमने इसमें डिवाइड में भेज दिया, तो 2 को 12 से काटेंगे 6 आएगा। तो ये x का मान आ गया वो क्या गया अपने 6 मीटर। क्लियर। राइट आंसर अपने 6 मीटर जो अपना राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि जो त्रिकोणमिति का, ये चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो जो दैनिक जीवन में इसका क्या अनुप्रयोग है, और जो अपनी लाइफ है इसमें जो त्रिकोणमिति का क्या महत्व है या इसका कहाँ पे प्रयोग होता है वो आपको कमेंट में बताना है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।